सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि कानपुर देहात अग्निकांड मामले में जिलाधिकारी नेहा जैन ने घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और वहीं दूसरी ओर भारी सुरक्षा के बीच बिठूर घाट पर मां और बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान कमिश्नर राजशेखर के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कानपुर देहात के मेहता तहसील क्षेत्र मडौली पंचायत के चौलाहा गांव में ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम के सामने कब्जेदार की झोपड़ी में संदिग्ध हालत में आग लग गई और मां बेटी की जलकर मौत हो गई थी, जबकि पिता आग में झुलस गए थे। साथ ही कई बकरियों की भी मौत हुई थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में अनुराग कानपुर से जुड़े हुए हैं। अनुराग, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैयार रहा, माँ बेटी की जलने से मौत हो गई, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है? जी रूपांशी, बता दूं कि अब ये जो पूरा मामला है वो एक राजनीतिक रंग ले चुका है। वर्तमान की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, जब उनका दखल इस पूरे मामले पर हुआ है तब जाकर मामला कहीं थोड़ा सा शांत नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद उसकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी तरह से भी इस मामले को छोड़ने के लिए पीछे नहीं जा रही है, क्योंकि एक बड़े रूप में प्रशासन को घेरने का ये और राज्य सरकार को घेरने का उन्हें मौका मिला है। और इसके बाद अगर बात करी जाए तो अन्य राजनीतिक दलों का जो एक बड़ा दबाव नजर आ रहा है, उसके बाद अगर बात करी जाए तो जिला अधिकारी जो है, जो इस पूरे प्रकरण में उनको एक बड़ा दोषी माना जा रहा है, उनका भी लगभग तबादले की तैयारी, सूत्र बताते हैं कि उनकी भी तबादले की तैयारी हो चुकी है। और डिप्टी सीएम ने आज जो पीड़ित परिवार है उनसे बात करी, उनसे बात करने के बाद उनको सांत्वना दी है कि जो भी इस पूरे मामले पर दोषी होगा उसको ऐसी कार्रवाई के तहत सजा दी जाएगी कि एक यादगार मिसाल के तौर पर ये कार्रवाई देखी जाएगी। बिल्कुल, यानी यादगार मिसाल के तौर पर ये कार्रवाई देखी जाएगी। अनुराग, अगर हम बात करें तो जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, वो और क्या कुछ कह रहे हैं वो, और किस तरह से और आगे की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है? अनुराग जी देखिए, अगर बात करी जाए तो उस पूरे मामले पर जिस जगह को लेकर यह विवाद था, परिवार का ऐसा मानना है कि वो उनके नाम पर 2005 के लमसम पट्टा कर दिया गया था, वो जो एक जगह थी। लेकिन कुछ दबंग लोग हैं उसको कब्जाने की नियत से लगातार परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। उसके बाद अगर बात करी जाए इस पूरी बड़ी घटना की, तो इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा दोष अगर किसी का निकल कर आ रहा है तो वो लेखपाल का निकल कर आ रहा है, क्योंकि उसने अपने से जो भी बड़े अधिकारी थे लगातार इस जमीन को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर बड़े अधिकारियों को लगातार गुमराह करता रहा। बात अगर करी जाए तो कहीं ना कहीं वो जो परिवार था, पीड़ित परिवार है, उसको भूमाफिया जो एक घोषित करता रहा। उस आधार पर लेखपाल की जो रिपोर्ट होती थी उसके आधार पर जो उच्च अधिकारी है वो कार्रवाई करते रहते थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर लेखपाल को दोषी माना जा रहा है। और अब तक अगर बात करी जाए तो लगभग 49 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले पर एक एफआईआर कर दी गई है। और साथ ही साथ जो एक मुख्य धारा में लोग हैं, जो मुख्य अधिकारी हैं, एसडीएम हो चाहे लेखपाल, उनको निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ जो जेसीबी का ड्राइवर था उसको भी वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उन पूरे वीडियोस की अगर बात करी जाए तो आग एक नॉर्मल थी। जैसे ही जेसीबी चालक ने उसको छप्पर पूरा पलटाया है तो छप्पर पलटने के बाद से जो आग थी अंदर वो ज्यादा विकराल हो गई। बावजूद वीडियो में नजर आ रहा है कि किसी तरह से कई पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनुराग, इस पूरे मामले का अगर बात की जाए तो पुलिस की भी लापरवाही सामने आ रही है और लेखपाल को दोषी माना जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि जेसीबी का जो ड्राइवर था उसको लेकर तो अब यानी कार्रवाई में तेजी लाई गई है। अनुराग, स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। बिल्कुल, कार्रवाई में तेजी आने का साफ मकसद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को एक ये बड़ा मौके के रूप में ये प्रकरण मिला है। और साथ ही साथ जो नेशनल पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो अब ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की एंट्री, एक बड़ा पूरा माहौल जो है उन पर आ गया, निर्भर कर दिया गया, क्योंकि वीडियो कॉल पर जो प्रशासन ने उन्होंने बात कराई जब परिवार से, तब कहीं कहीं परिवार को संतोष हुआ, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम के लिए बॉडी नहीं उठने दी जा रही थी। जब डिप्टी सीएम से परिवार की वीडियो कॉलिंग के माध्यम से
बातचीत पूरी हो गई, उसके बाद जो अंतिम संस्कार है उसको करने को दिया गया। उसके बाद पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी नजर आया। जो शव थे, शव को यहाँ पर जो एसपी थे, साथ में एसीपी थे, उन्होंने कंधा दिया और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको पुष्प वर्षा के साथ अंतिम विदाई दी। तो कहीं ना कहीं एक जो माहौल था काफी गमगीन नजर आ रहा था और अब जाकर मामला कहीं ना कहीं शांत जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जो अन्य दल हैं इस पूरे मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से भुनाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको संसद में और राज्यसभा में उठाने की भी बात कर रहे हैं। तो अब राजनीतिक रंग ये पूरा मामला लेने की ओर है, जिसको लेकर जो सरकार है या प्रशासन है बहुत फूंक फूंक कर कदम रखता नजर आ रहा है। प्रियांशी, अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए, सहारा समय के दर्शकों को बताने के लिए अनुराग आपका बहुत बहुत शुक्रिया।